हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीलिंगवा इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग पढ़ते भी हो लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए बैंक है, एसएससी है, सीजीएल है, नेवी है, सीडीएस है, एनडीए है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखते हो और आपको पता होती है कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन फिर भी आप गलती कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं और बहुत सारी अपनी नॉलेज लगाई है, बहुत सारी यूट्यूब्स पे आपने चैनल पर देखा है कि बहुत सारी ये चीज़ बता दी आपको कि ये कंटेंट इस तरीके से है। लेकिन आज मैं आपको एक परफेक्ट ये वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आपको मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और वही क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो किसी बुक की पढ़ने की जरूरत है और ना कोई वीडियो देखने की। तो एंड तक बने रहिए और इस वीडियो में जो भी आपको मिले वो आपको पूरी तरह से सीखने को मिलेगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सेपरेटली किसी चीज को सेपरेट करना। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन रखूंगा जो पूछे जाएंगे। आज के बाद इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो पूरी वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी या आपने 1 मिनट या देखकर छोड़ दी तो आपको ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा इसमें। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना, सेपरेट करना किसी चीज को, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन होता है बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बंटवारा। वो एक नाउन होता है। ये वर्ब, इसकी वर्ब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है सेपरेट करना, बंटवारा करना, बांटना, अलग अलग करना। सब समझ में आ गया? ये एक मेरी वर्ब है। क्या ये वर्ब है? इसी से एक वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब है बंटवारा। जिसका मतलब क्या है? बंटवारा। और डिस्ट्रीब्यूटिव एक एडजेक्टिव है। तो मैंने आप लोगों को ये वर्ड्स बता दिए। डिस्ट्रीब्यूट एक वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूशन एक नाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? मेरा एक एडजेक्टिव है। तो आप लोग यहां पर समझिए इस चीज को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं, इनको एक एक करके समझेंगे हम लोग। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आप यहां पर ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन होती क्या है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन क्या है? इज अ वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड that points out all the persons या things of a group separately, one at a time. One at a time. Distributive pronoun is a word that points out all the persons or things of a group. ग्रुप में से कोई भी पर्सन को या किसी थिंग को सेपरेट करना एक एक करके, या एक किसी भी ग्रुप है, चाहे वो ग्रुप पर्सन का है या किसी थिंग का है, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना, किसी 2 का सिलेक्शन करना, कोई सेपरेट करना। तो देखिए, मैं यहां पर सेपरेशन का मतलब बताता हूं। आप देखिए सेपरेट कैसे करेंगे। सपोज करिए यहां पर मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, ठीक है। दूसरा है यहां देखिए, ये मैंने बहुत सारे पर्सन्स बना दिए। ये बहुत सारे पर्सन्स हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पर्सन में से किसी को सेपरेट करिए,
किसी कोई एक पर्सन है, उसको सेपरेट करिए, उसमें से कोई सिलेक्शन करिए, उसमें से कोई छांटिए, तो आप लोग एक का सिलेक्शन कर सकते हैं, एक में से किसी को सेपरेट अलग कर सकते हो। यानी अगर एक है तो एक का एक ही उठा के रख दोगे, चाहे कोई थिंग हो चाहे कोई पर्सन हो। तो यहां पर एक का तो कोई भी बात नहीं है, वो पूरा का पूरा है। लेकिन अगर मैं सेपरेट करने की कहूं दो में से, तो आप या तो इसमें से एक ले सकते हो या दोनों ले सकते हो, या तो एक ले सकते हो या दोनों ले सकते हो। तो दो में से सेपरेट कर सकते हो आप इसको। अब बहुत सारे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से एक ले सकते हो, इनमें से दो ले सकते हो, इनमें से ये सारे ले सकते हो, या एक एक करके सभी ले सकते हो, एक साथ सारे ले सकते हो, या एक एक करके सभी ले सकते हो, या एक ले सकते हो या दो ले सकते हो। तो यहां पर सेपरेट एक में से नहीं होता है, सेपरेट किसी को करना है तो दो से कर सकते हैं और दो से अधिक में से कर देते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है इसको अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहली है एनी या एनीवन, एनी या एनीवन, ईच, आइदर या ईदर, नाइदर या नीदर, नन, बोथ और ऑल। एनीवन या एनी, ईच, आइदर या ईदर, नाइदर या नीदर, नन, बोथ और ऑल, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। दोस्तों आप याद रखना, ये बहुत आपको इजी लग रही होंगी कि इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ना, जहां पर जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको घूम जाते हैं उसमें उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें से हम कौन सा क्वेश्चन सही करें, सभी एक से लग रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखते हुए चलिए। तो देखिए यहां पर एनी या एनीवन, ईच, अब इनको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है। तो देखिए एनीवन का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं एनी और एनीवन, तो कहने का मतलब है मैनी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पर्सन और बहुत सारी थिंग हैं, तो उनमें से कोई एक सेपरेट कर देना। जैसे ये बहुत सारे हैं, इनमें से कोई एक सेपरेट करना, दो से अधिक, मोर देन टू से अधिक। तो बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक, सही लिख लेता हूं मैं, मैनी। अब यहां पर ईच देखिए, ईच का मतलब होता है ये सभी है, तो ये सभी में से एक एक करके मैंने छाटा, एक इसमें से एक एक करके। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, एक एक करके। तो यहां पर क्या होगा, ये जो ईच होगा ये किसके लिए यूज किया जाएगा, आप लगा सकते हो दो और दो से अधिक के लिए, दो या दो से अधिक के लिए आप ईच लगा सकते हो। यहां पर क्या कर सकते हैं, वन बाई वन, यानी दो या दो से अधिक में से आप लगा सकते हो ईच का वन बाई वन, एक एक करके। अगर मैं कहूं आइदर, तो आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। अगर मैं कहूं नाइदर का मतलब है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, यानी नाइदर और आइदर दो के लिए यूज किया जाता है, दो के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये दो है तो आइदर का मतलब होता है इनमें से कोई एक, या तो ये या ये, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो इसलिए यहां पर नाइदर का मतलब दो। नन का मतलब होता है मोर देन टू, दो से अधिक में से कोई भी नहीं, दो से अधिक में से कोई भी नहीं, दो नहीं, दो से अधिक में से कोई भी नहीं, दो से अधिक, तीन हो, चार हो, पांच हो, बहुत सारे हो, उनमें से कोई नहीं। और देखिए ये बोथ होता है, बोथ का मतलब होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां से हटाकर यहां लिख देता हूं, देखो बोथ का मतलब है
और ऑल का मतलब है। बोथ का मतलब है दो के दो, यानी दो हैं उनमें से दोनों के दोनों, दो हैं उनमें से दोनों के दोनों। ऑल का मतलब होता है जितने भी हैं सभी के सभी, जितने भी हैं वो सारे के सारे। मैनी है तो मतलब सभी, पांच हैं तो पांचों के पांचों, 10 हैं तो 10 के 10। ऑल मतलब ऑल, जितने भी हैं उनमें से सभी। क्लियर है? तो यहां पर मेरी बात आती है कि आप लोगों को बता दूं कि जो बोथ और ऑल है ये मेरा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और इसके बाद जो भी आगे कोई वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बोथ और ऑल प्लूरल है, उसके बाद सेंटेंस में आगे जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। और एनी वन, एनी या एनी वन, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सभी सिंगुलर हैं। क्या है? ये सभी सिंगुलर हैं, ये सभी सिंगुलर हैं। और यहां पर क्या करना है आपको? ये सभी सिंगुलर हैं, सिंगुलर हैं। और सेंटेंस में आगे चलकर इसकी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। दोबारा समझ लीजिए, बोथ और ऑल ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों जो वर्ड हैं वो प्लूरल हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। एनी, एनीवन, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सिंगुलर हैं और वर्ब भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एग्जाम्पल्स में गलत लिखूंगा, आप यहां पर देखिए, आइदर of the three girls, either of the three girls are playing in the ground. Either of the three girls are playing in the ground. इस सेंटेंस को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बता देता हूं जिससे आपको ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसके बाद अगर कोई प्रपोजिशन ऑफ आया है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसके बाद ऑफ आया है, क्या आया है? ऑफ, और उसके बाद में द, दिस और दीज, ये आएगा, द, दिस, दीज, इनमें से एक ही आएगा। उसके बाद कोई भी जो नाउन होगा, कोई भी जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था, अभी जो डायग्राम बनाया था मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब हम किसी को सेपरेट करते हैं, किसी से, किसी वस्तु से या किसी पर्सन से सेपरेट करते हैं, तो दो या दो से अधिक में से कर सकते हैं। तो दो भी प्लूरल है और दो से अधिक भी प्लूरल है, इसलिए यहां पर जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग। वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है? तो यहां पर जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। वो यहां पर देखना पड़ेगा ये सेंटेंस में ये वर्ड क्या है। तो समझते हैं पहले। तो ये देखिए, Either of the three girls are playing in the ground, सेंटेंस दे रखा है आपके पास।
अब इस सेंटेंस में आप बताइए कि गलती क्या है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहां दिखाई दे रहा है कि कितना है, 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स। और आइदर किसके लिए यूज किया जाता है, आइदर यूज किया जाता है, आइदर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। तो आप बताइए आइदर ऑफ द 3 गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहां पर 3 के लिए क्या आएगा। अब आप बताइए ये 2 से अधिक है या कम है, तो 2 से 3 अधिक है, तो यहां पे क्या लगा सकते हैं आप, तो देखिए यहां पे लगा सकते हैं आप एनी ऑफ द 3 गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहां पर ये 3 गर्ल्स के लिए क्या आएगा, एनी। तो एनी ऑफ द, अब यहां पर एनी सिंगुलर, या तो आप एनी लगा दीजिए या एनी वन लगा दीजिए, या तो एनी या एनी वन, कुछ भी लगा दीजिए आप, जो आपका मन करे, एनी या एनी वन। तो एनी या एनी वन ऑफ द 3 गर्ल्स। अब देखिए ये सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है, 3 लड़कियों में से कोई भी, कोई भी। तो यहां पर जो वर्ब, हमारा जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। इसका मतलब होगा यहां पर इज। दोबारा समझ लीजिए, कोई गलती नहीं होगी, एक बार समझ लीजिए। ये जो आइदर है, एनी है, ईदर है, नन है, नाइदर है, ये सब सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेकर आते हैं। तो यहां पर एनी या एनी वन ऑफ द 3 गर्ल्स इज, क्या आएगा, इज। एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं आपसे यह कहूं एनी वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स have come to meet me, ये सेंटेंस दे रखा है, come to meet me, इसको मैं इरेज कर देता हूं, come to meet me। तो देखिए यहां पे सेंटेंस दे रखा है, तो एनी वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हैव कम टू मीट मी। अब देखिए 2 स्टूडेंट हैं, कितने हैं, यहां पर 2 स्टूडेंट हैं, और 2 स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन किया जा रहा है एनी वन, कोई एक, एनी वन कोई एक। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर जो एनी वन है वो 2 के लिए या 2 से अधिक के लिए यूज किया जाएगा, 2 या 2 से अधिक के लिए। क्लियर। तो यहां पर हमने कहा 2 से अधिक के लिए क्या किया जाएगा, एनी वन। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 2 के लिए क्या यूज किया जाता है, 2 में से कोई एक। तो यहां पर आइदर यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए आइदर एक सिंगुलर है, तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा, हैज कम टू मीट मी। आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट क्या आया, मुझसे मिलने आया, क्या आया, मुझसे मिलने आया। आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट मुझसे मिलने आया। तो कहने का मतलब है या तो आप आइदर लगा दीजिए या आप एनी वन लगा लीजिए। आप आइदर भी लगा दीजिए तो भी ठीक है, एनी वन लगा दीजिए तो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। एनी वन लगा दीजिए तो भी ठीक है, आइदर लगा दीजिए तो भी ठीक है। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं नन ऑफ द 2 बॉयज studied with them, studied with them। तो देखिए यहां पर, अब यहां पर कितने स्टूडेंट की बात हो रही है, none of the 2 boys studied with them। 2 लड़कों में से किसी ने भी मेरे साथ पढ़ाई नहीं की, उनके साथ, उनके दे में उनके साथ, 2 लड़कों में से किसी ने भी उनके साथ पढ़ाई नहीं की। बात समझ में आ रही है। तो देखिए क्या आ रहा है, कितने स्टूडेंट हैं, बॉयज कितने हैं, 2, और 2 के लिए यहां पर देखिए नन दे रखा है, और जो नन का मतलब है मोर देन 2, मोर देन 2 से, मोर देन 2 में से, या मतलब 2 से अधिक, बहुत सारे 2 या 2 से अधिक के लिए, 2 के लिए क्या आता है वो देखिए।
तो दो में से कोई एक, यहां पर दो की बात हो रही है तो दो में से किसी के लिए नहीं, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। तो दो में से कोई नहीं के लिए क्या होता है? नाइदर होता है। दो में से कोई भी नहीं, नाइदर। लेकिन दो से अधिक में से कोई नहीं, नन। तो यहां पर दो की बात आ रही है। अगर यहां पर 3 होता, 4 होता, 5 होता, बहुत सारे होते तो यहां पर नन ठीक था। लेकिन दो की बात आ रही है तो यहां पर नन गलत है, यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा नाइदर। नाइदर ऑफ द टू बॉयज स्टडीड विद देम। क्या है? दो स्टूडेंट्स में से, दो लड़कों में से किसी ने भी उनके साथ तैयारी नहीं की, उनके साथ पढ़ाई नहीं की। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे यह कहूं both of us has taught दोबारा लिख देता हूं, इसको गड़बड़ कर रहा है। Both of us has taught the student. Both of us has taught the students. क्या मतलब है? Both of us, हम दोनों ने। Both of us का मतलब होता है हम दोनों ने, जितने भी हैं 2, 3, 4, हम दोनों ने। दो, यहां पे दो की बात हो रही होगी तो बोथ ऑफ अस। अब यहां पे बताइए, देखिए बोथ है तो ये बोथ क्या है? दो में से, दोनों के दोनों। अब यहां पर बोथ एक प्लूरल वर्ड है। जब प्लूरल वर्ड है तो यहां पर जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? हैव। बोथ ऑफ अस हैव टॉट द स्टूडेंट्स, हम दोनों ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो यहां पर बोथ का मतलब होता है प्लूरल है प्रोनाउन, और यहां पर क्या लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। और देखिए सेंटेंसेस, अगर मैं ऐसे कहूं, देखिए अगर मैं कहूं ईच ऑफ द गर्ल्स are participating in the race competition. In the race competition, each of the girls are participating in the race competition. अब देखिए यहां पर सेंटेंसेस, यहां पर गर्ल्स की कोई संख्या नहीं दे रखी, यहां पर पता नहीं कितनी है, मैनी गर्ल्स हैं। क्या है? मैनी गर्ल्स हैं। तो मैनी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। गर्ल्स में से एक एक करके उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सभी ने किया है लेकिन एक एक करके। तो एंड ईच ऑफ द, सभी गर्ल्स हैं, सभी गर्ल्स मैंने सभी की सभी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है रेस कंपटीशन में। तो यहां पर क्या है? यहां पर कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं यहां पर सेंटेंस को मैनी की जगह यहां पर कोई संख्या दे देता, क्या करता? कोई संख्या दे देता, जैसे 2 कर देता, है ना? ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, तो भी सेंटेंस ठीक था। ईच ऑफ द 3 गर्ल्स, ईच ऑफ द 3 गर्ल्स, तो भी सेंटेंस ठीक था, क्योंकि 2 हैं उनमें से हर एक एक करके, 3 हैं उनमें से हर एक एक करके, बहुत सारी हैं, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया रेस कंपटीशन में, लेकिन एक एक करके। अब यहां पर बहुत सारी, देखो बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स दे रखी हैं, ये मैं आपको बना दे रहा हूं। इनमें से सभी ने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन 1 बाय 1, एक एक करके। तो ये सेंटेंस सही है। गलती कहां पर आती? गलती आती, अब यहां पर देखिए गलती कहां आई है। ये सेंटेंस यहां पर तो सही है, लेकिन ईच क्या है? एक सिंगुलर है। क्या है? एक सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहां पर ये आर नहीं आएगा या इज आएगा। दोबारा समझ लीजिए, ईच ऑफ द गर्ल्स इज, सिंगुलर है, इज आएगा। बस यही गलती होती है। आप लोगों को 2 गलती मिलेगी बस, या तो प्रोनाउन में गलती मिलेगी या आपको मिलेगी वर्ब में गलती।
और इसके साथ कोई गलती नहीं मिलेगी, या तो प्रोनाउन में गलती होगी स्टार्टिंग में और या मिलेगी वर्ब में गलती। तो आप लोग यहां पर देखिए, अब एक गलती और मिल सकती है, एक मिस्टेक और हो सकती है आप में से। देखो यहां पर, कहां पर देखो, अगर सेंटेंस में यह दे रखा हो, जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट डू, यहां देखिए हिज हर देयर वर्क, ये सेंटेंस दे रखा है। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स डू हिज हर देयर वर्क। अब देखिए यहां पर दो स्टूडेंट्स की बात आ रही है, अपना काम करते हैं। दो स्टूडेंट में से, दो में से कोई भी एक, सेंटेंस यहां पर सही है, दो में से कोई भी एक, ठीक है। यहां आ जाओ, ये सिंगुलर है तो यहां पर ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, कहने का मतलब है डज। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट, दो स्टूडेंट में से, तो जो दो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक, दो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक अपना काम करता है, अपना काम करता है। दो स्टूडेंट्स में से कोई एक अपना काम करता है। तो देखिए यहां पर जब भी कभी भी आइदर आए, ईच आए, नाइदर आए, नन आए, ईच, आइदर, नाइदर, नन और एनी, इनमें से कोई भी आए, आपको यहां पर हिज लगाना है, मेल। जब लगाना है जब मेल और फीमेल आपको मेंशन ना हो। अब ये क्या मेंशन ना हो मतलब, जब मेल और फीमेल पता ना पड़ रहा हो। यहां देखिए स्टूडेंट है, बताइए लड़का है या लड़की, बताइए गर्ल्स हैं बॉयज, नहीं पता ना। इसलिए जब भी मेल और फीमेल आपको मेंशन ना हो, क्वालिफाई ना हो, है ना, वहां पर आपको हिज लगाना है। लेकिन जब लड़की पता पड़ जाए, जैसे यहां पर ये कहता, देखिए आइदर ऑफ द गर्ल्स, यहां गर्ल्स की कह दिया है तो गर्ल्स के लिए वहां पर हर आएगा। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर हिज आएगा, ये गलत है और ये गलत है, यहां पर हिज आएगा। जब भी कभी भी कॉमन नाउन हो, कॉमन जेंडर, है ना, जैसे डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, है ना, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है, इनमें किसी जेंडर की नहीं पता। तो हमेशा मेल को प्रीफर करिएगा, किसको, मेल को प्रीफर करिए। और अगर आपको बॉयज और गर्ल्स दे रखे हो तो मेल और फीमेल आपको इजी हो जाएगा। देखो एक सेंटेंस देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं नन ऑफ दीज गर्ल्स आर डूइंग his और her वर्क। अब देखिए सेंटेंस ये दे रखा है, तो देखिए सबसे पहली गलती, नन आ रहा है, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है दो से ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए दीज गर्ल्स, दो से ज्यादा हैं, सेंटेंस सही है। अगर यहां टू होता तो यहां पर नाइदर आ जाता, क्या आ जाता, नाइदर। कहने का मतलब है ये जो लड़कियां हैं ना, इनमें से किसी ने भी अपना काम नहीं कर रही है, कोई भी अपना काम नहीं कर रही है, जो लड़कियां हैं इनमें से कोई भी अपना काम नहीं कर रही है। तो देखिए यहां पे गर्ल्स मेंशन हो गया, जब गर्ल्स मेंशन हो गया तो ये मेल है फीमेल है, तो ये फीमेल है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है। और जब फीमेल है तो यहां पर हर का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, तो ये नहीं आएगा, हर आएगा। अगर यहां पे हिज, यहां पे बॉयज होते तो हिज आ जाता। तो ये मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको लेके चलता हूं इनके एग्जाम्पल्स पे, तो और बेहतर समझ में आएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, इन सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। देखिए नन ऑफ द टू सिस्टर्स हैव पेड हर ट्यूशन फीस। अब हम इसको गलती से समझेंगे, मतलब गलती समझेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। देखिए नन के बाद क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नन के बाद क्या है, टू सिस्टर्स, क्या, टू सिस्टर्स। तो सबसे पहले तो नन नहीं आना चाहिए, टू के लिए, दो में से कोई भी नहीं के लिए नन नहीं, नाइदर आता है।
नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स हैव, अब नाइदर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेके आएगा, हैज पेड हर ट्यूशन फी, हर ट्यूशन फी। अब देखो यहां पे सिस्टर है ना, तो सिस्टर फीमेल है, सिस्टर क्या है, फीमेल है, तो यहां पर हर यहां पर सही है, अगर हिज होता तो गलत होता। क्लियर है। दूसरा देखिए, नाइदर ऑफ द 10 वीमेन हैज अ चॉइस ऑफ हर या हिज ओन। अब देखिए क्या है, नाइदर आया है तो नाइदर किसके लिए यूज किया जाता है, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं। लेकिन यहां क्या आया है, 10, यहां क्या आया है 10, तो ये दो से अधिक है। जब 10 दो से अधिक है तो नाइदर के लिए क्या आएगा, नन। क्या यूज किया जाएगा, नन, नन दो से अधिक में से। तो नन ऑफ द 10 विमेन हैज बिल्कुल सही है क्योंकि नन सिंगुलर है, यहां पर हैज अ चॉइस ऑफ हर। अब यहां पे देखिए विमेन फीमेल है तो यहां पर हर आएगा, हिज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, एनी वन ऑफ द टू वाइफ्स, ये वाइफ का प्लूरल है वाइफ्स, तो कितनी वाइफ्स हैं, 2, और यहां पे क्या है, एनी वन, बिल्कुल सही है। यानी एनी और एनी वन दो या दो से अधिक के लिए भी यूज किया जा सकता है, दो या दो से अधिक के लिए। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, एनी वन ऑफ द, अब यहां पे देखिए वाइफ्स है तो यहां पे हर ठीक है, यहां पे हर ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी कभी भी दो की बात आए और जब भी कभी भी दो दे रखा हो तो दो में से किसी एक के लिए क्या करेंगे, किसी एक के लिए यहां पर क्या करेंगे हम, आइदर, क्या करेंगे, आइदर। तो आइदर ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, यानी जो दो वाइफ हैं, जो दो वाइफ्स हैं उनमें से हर एक, यानी कोई एक इज डोमिनेटेड, डोमिनेट का मतलब होता है राज्य करना, शासन करना, गुलाम बनाना, है ना, बाय हर हस्बैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज 3, कितनी है, 3। आइदर किसके लिए यूज किया जाता है, दो में से कोई एक के लिए, लेकिन आइदर के लिए 3 नहीं आ पाया, यहां क्या आएगा, एनी वन, या तो एनी वन लगा दीजिए या एनी लगा दीजिए। तो एनी वन ऑफ हिज 3 ब्रदर्स एट होम, यहां पर ये आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एनी, जो एनी है ना वो किसका प्लूरल है, आइदर का प्लूरल एनी है, और नाइदर का प्लूरल नन है। आप याद रखना, आइदर का प्लूरल एनी और नाइदर का प्लूरल नॉन, नन है, जो नाइदर का प्लूरल नन, यानी आपको यहां पे 3 दे रखे हैं तो एनी वन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ईच, क्या, ईच ऑफ द पर्सन्स हैड देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट। अब यहां पे देखिए पर्सन्स बहुत सारे हैं, पर्सन्स बहुत सारे हैं, तो यहां पर ईच, हर एक का, तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे पर्सन से, उनमें से हर एक का एक एक करके। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब हेड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आती है। आगे चलिए, ईच ऑफ द पर्सन्स हैड देयर, देयर में मिस्टेक है, तो ईच के साथ मैंने अभी आपको बताया था, ईच के साथ हमेशा, अब यहां पर्सन्स है तो देयर, हिज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिज। पर्सन के लिए क्या आता है, हिज। विमेन होता तो हर आ जाता। आगे देखिए, नन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स, क्या आ गया, 2 मिनिस्टर्स, और नन आ रहा है। नन का मतलब होता है, नन का मतलब होता है 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, मैनी है, 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, लेकिन यहां पे तो नन नहीं ले रहा है, 2 की बात आ रही है तो यहां पर नाइदर आएगा। नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं, तो यहां पर नाइदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नाइदर। तो नाइदर ऑफ द 2 मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कमेंट्स। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। कितनी सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स। आइदर दो में से कई एक के लिए यूज किया जाता है, आइदर 2 के लिए यूज किया जाता है, यहां पे 3 है, एनी वन आएगा, तो यहां पर आइदर के लिए क्या आएगा, एनी वन या एनी वन लगा दीजिए या एनी लगा दीजिए, एनी। अब उसके बाद में हर 3 सिस्टर, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। अब यहां पे समझिए कि देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, आइदर द इंजीनियर
और हिज मैकेनिक, यानी इंजीनियर और उसके मैकेनिक, इंजीनियर्स और उसके मैकेनिक्स क्या हो गया, फेल्ड हो गए। इंजीनियर और या उसके मैकेनिक्स फेल्ड हो गए। काय में फेल्ड हो गए, इन हिज ड्यूटी। अब यहां पर फेल्ड कौन कौन हुआ, क्या खाली मैकेनिक्स हुए या इंजीनियर हुए, या ये है ना, ये फेल्ड हो गए, तो ये दो हो गए, इंजीनियर अलग हो गया, मैकेनिक्स अलग हो गया। तो यहां पर हिज नहीं आएगा, यहां पर देयर आएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों की बात हो गई है ना। यहां पर ये सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लूरल बन गया, तो इसलिए यहां पर देयर का यूज किया जाएगा। लेकिन खाली आइदर ऑफ द इंजीनियर्स होता, आइदर ऑफ द मैकेनिक्स होता, तो यहां पर क्या आ जाता, आइदर की जगह एनीवन आ जाता या एनी आ जाता और यहां पे हिज सही रहता। लेकिन यहां पर इंजीनियर अलग है, मैकेनिक अलग है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लेक्चर है ये, इसको आप सही तरह से कर लीजिए। इसमें से बहुत डाउट है, सिंपल है सबसे, मैंने आपको सिंपल से सिंपल तरीके में आपको इसको डिफाइन कर दिया है, इससे बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।